कोई भी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के अलावा डायरेक्शन भी होगी वो वेक्टर कहलाएगी। वेक्टर को दो कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे या किसी एक स्मॉल से। वेक्टर के ऊपर साइन हमेशा लेफ्ट टू राइट रहेगा। स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। एक जब मैं भी बोल देगा ना उससे क्लियर हो जाता है। और जब हम इसको एक सिंगल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो सिंगल अल्फाबेट इन दोनों में से भी हो सकता है और कोई बाहर से भी हो सकता है। जनरल कन्वेंशन है बाहर से लेंगे। दिस ए बी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ए, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल बी, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल पी। ये बेसिक था। अब आगे धीरे धीरे स्टार्ट करें। वेक्टर बी ए, क्योंकि हम इधर आ रहे हैं तो ये साइन ऐसे नहीं लगेगा, साइन अभी भी ये रहेगा। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड्स हैं, या तो आप दो कैपिटल अल्फाबेट्स का यूज कीजिए या किसी एक स्मॉल अल्फाबेट का। फॉर एग्जांपल लेट अस थिंक दैट दिस इज रिप्रेजेंटिंग वेलोसिटी, देन वी कैन से दैट इट इज v। नॉर्मली ये इन दोनों में से नहीं होता, बट ये कन्वेंशन है, फिक्स नहीं है, इन दोनों में से भी हो सकता है। ए बी कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल वेक्टर ए और स्मॉल वेक्टर बी, और इसको किसी और नाम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैग्नीट्यूड ए बी का लेंथ या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी और सिंपली ए बी। ये पॉइंट ध्यान रखना, अगर मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना है तो वेक्टर का साइन लगाते हुए उसके आसपास मैग्नीट्यूड के साइन लगा दो, या उसके ऊपर से सिंपली वेक्टर को हटा दोगे तो भी मैग्नीट्यूड ही कहलाएगा। सिमिलरली लेंथ और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p इज, या तो वेक्टर का साइन रखते हुए मॉडुलस लगा दीजिए और सिंपली p लिख दीजिए। a से b जाते टाइम और b से a जाते टाइम डिस्टेंस बराबर ट्रेवल हुआ है, केवल डायरेक्शन रिवर्स हो गई है, इसलिए दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है। वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी ए का मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल है, बट इनकी डायरेक्शन इक्वल नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि ए बी ए के वेक्टर वाइज इक्वल है। हाँ, ए बी ए का नेगेटिव जरूर है, नेगेटिव इंडिकेट करता है कि उसकी डायरेक्शन उससे उल्टी है। अगर किसी वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन हो तो हम ऐसे वेक्टर को पोजीशन वेक्टर कहते हैं। दिस इज थ्री डायमेंशनल स्पेस, this is x-axis, this is y-axis, this is z-axis. Basically, this is x-axis, this is y-axis, and this thumb is representing z-axis. Y-axis इस plane of paper के perpendicular और बाहर की तरफ है या ऐसे अंदर है, पर यहाँ तो हम उसे नहीं दिखा सकते, इसलिए उसे हम ऐसे दिखाते हैं। This is the origin. Suppose there is a point P, then this is a line joining P with origin and going away from origin. It will be called position vector of P. So OP is position vector of point P. Similarly, OM will be position vector of point M. मैंने भी आपको बताया था, जब हम किसी वेक्टर को प्रेजेंट करते हैं तो या तो दो कैपिटल अल्फाबेट्स लेते हैं या एक स्मॉल, और नॉर्मली स्मॉल उनमें से नहीं होता। ऐसा इसलिए है कि कन्वेंशनली जब हम पोजीशन वेक्टर को डील करते हैं तो इसी का स्मॉल अल्फाबेट यूज कर इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट मींस वेक्टर OP कैन आल्सो बी रिटन एज P एंड वेक्टर OM कैन बी रिटन एज स्मॉल वेक्टर M। नॉर्मली अवॉइड करने को कहा गया था, जैसे अगर किसी वेक्टर का नाम OP होता ये टॉपिक पढ़ने से पहले, तो उसको O से या P से रिप्रेजेंट नहीं किया जाना चाहिए, कोशिश करते हैं किसी और से करें। बट जब वो पोजीशन वेक्टर होगा, क्या होता है पोजीशन वेक्टर? जिसकी स्टार्टिंग ओरिजिन से होती है, O से होती है। अगर वो पोजीशन वेक्टर होगा तो कन्वेंशन उल्टी हो जाती है। तब हम कोशिश करते हैं कि हम इस OP को A B M N से रिप्रेजेंट करने की जगह P से ही करें, OM को M से ही करें। ये पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। बाकी बच्चों में सिर्फ कोई यस बोल दिया करो कभी कभी। यहाँ भी ये कन्वेंशन है, आसानी के लिए बनाई गई है कि हमारा सिस्टम ही ऐसे चलाया जा रहा है। बाकी आगे आप चाहें तो इसको अलग से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर इससे काफी आसानी होती है। पोजीशन वेक्टर का फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज है, फिजिक्स में मैथ्स में दोनों में काफी ज्यादा यूज है। अब हम चलते हैं, अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे करेंगे। उससे पहले मैं जगह को यूटिलाइज करने के लिए छोटी सी एक कंसेप्ट और समझ लें। अगर हमारे पास एक वेक्टर है PQ, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, देन PQ इज कॉल्ड a unit vector.
अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 1 है तो देन वी कॉल दैट वेक्टर ए इज अ यूनिट वेक्टर। 1 स्टैंड्स फॉर कोई भी यूनिट, किसी भी सिस्टम की यूनिट। अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 मिलीमीटर और 1 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर और 1 लाइट ईयर और 1 मीटर कुछ भी है, हमारे जो सिस्टम ऑफ यूनिट चल रहा है उसकी 1 वैल्यू है, यूनिट वैल्यू है, तो हम कहेंगे कि वो एक यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर के लिए भी आगे बताया जाएगा, कैप का साइन लगता है, नॉर्मल एरो नहीं लगता। एंड इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा ए कैप से। कैप वर्ड नॉर्मली बोला नहीं जाता, हम कहते हैं यूनिट वेक्टर ए। एक एक्स्ट्रा बात ये बता दूं, नोट करने वाली नहीं है, माइंड में नोट कर लेना। 2 तरह के टीचर्स हमें मिलेंगे अपनी लाइफ में, एक जो इसको बोलेंगे वेक्टर ए कैप और एक जो बोलेंगे यूनिट वेक्टर ए और वेक्टर ए। जो ए के साथ कैप बोल रहे हैं 100% गारंटी है कि या उनके टीचर या उनके टीचर या उनके टीचर या उनके टीचर, इस चेन में से एक या एक से ज्यादा पर्सन पॉल्यूटेड है, कॉमर्स की बैकग्राउंड से आया हुआ। साइंस की फील्ड में कैप वर्ड यूज हम नहीं करते फ्यूचर में कभी भी। इंजीनियरिंग में मना किया जाता है, क्लास में मेरे को स्पेसिफिकली हमारी क्लास में मना किया गया था कि इनके ऊपर कैप नहीं बोलना। एनी आइडिया की कैप क्यों नहीं बोलना? वेक्टर ए कैप नहीं। क्वेश्चन क्लियर हुआ है आप लोगों को? जो यूनिट वेक्टर होगा उसके ऊपर कैप लगेगी, बट उसको बोला जाएगा यूनिट वेक्टर ए और वेक्टर ए कैप नहीं। ये अंडरस्टूड है, हम उस समय यूनिट वेक्टर को डील कर रहे हैं, इसलिए यूनिट वर्ड आगे लगाना जरूरी है। सिंपली वेक्टर ए बोला जाएगा, बट वेक्टर ए कैप नहीं। ये कैप वर्ड को कैप करने का कारण क्या है? अपने पास से आइडिया लगाओ, परफेक्ट आंसर नहीं पता होगा तुमको। मेरा क्वेश्चन क्लियर हुआ है सबको? यस सर। यस सर। एक और बात, कोरोजन ऑफ आयरन होता है किस कलर का? सर ब्राउन। ब्राउन, रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन होता है। कोरोजन ऑफ कॉपर? ग्रीनिश कलर का होता है, ठीक है। कोरोजन ऑफ आयरन के लिए रस्ट, रस्टिंग ये वर्ड यूज होते हैं। कॉपर के लिए कोई वर्ड क्यों नहीं बनाया गया, या आयरन के लिए क्यों बनाया गया? आयरन की बहुत अबंडेंस में होता है। आयरन का ये बहुत अबंडेंस में होता है, बहुत ज्यादा होता है। मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस, जिलियंस ऑफ टाइम्स ये फिजिक्स केमिस्ट्री में बोला लिखा जाएगा, टीचर्स पढ़ाएंगे। इसलिए कोरोजन ऑफ आयरन बिलियंस ऑफ टाइम्स बोलने की जगह रस्टिंग 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 बिलियंस ऑफ टाइम बोलेंगे तो हमारे बड़े सारे वर्ड्स, बहुत सारी मैन पावर, एनर्जी हमारी सेव होगी। किसी भी चीज का वाटर में सॉल्यूशन बना सकते हो आप। अल्कोहल में किसी मटेरियल को डालकर उसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ ए इन अल्कोहल, सॉल्यूशन ऑफ पी इन क्यू। बट अगर वाटर में बनाएंगे तो केमिस्ट्री में उसको क्या बोलते हैं? एक्वस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर ना, ये नहीं बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट बोलेंगे। बेनिफिट वही है, कुछ वर्ड्स बच रहे हैं। तो ये जो हमारी आगे आने वाली इंजीनियरिंग है सारी की सारी, टोटली 99.9% वेक्टर बेस्ड है। जितना जो सबसे बड़ी कैलकुलेशन आप जानते हो, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, जिलियन, मैं जिलियन पे रुक जाता हूं, मुझे उससे आगे नहीं पता। आप जो सबसे बड़ी कैलकुलेशन जानते हो उससे भी मिलियंस ऑफ टाइम्स ज्यादा टाइम्स इसको लिखा और बोला जाने वाला है। इसलिए बोलते समय हम कैप का यूज नहीं करते। पर जो कॉमर्स की फील्ड से, आर्ट की फील्ड से आए वो टीचर है, उनके लिए क्या है कि हमें पान चबाते हुए, बीड़ी पीते हुए ये काम खत्म करके बच्चे को नंबर दिलाने और अपने घर जाके कूलर ठीक करना है। उन्हें नहीं पता कि इसका क्या यूज होना है। सो दे, वो भी ट्रेडिशन से चलता आ रहा है। उन्होंने अपने टीचर से सुना, उसने अपने टीचर से सुना कि भाई कैप लगनी हो, पर आपने स्पेसिफिकली कैप वर्ड यूज नहीं करना। करते भी हो तो मेरे सामने नहीं करना। चले आगे। यूनिट वेक्टर जिसकी लेंथ 1 है और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है उसके ऊपर एरो ना लगाकर सिंपली कैप से। किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। हम पढ़ने जा रहे हैं एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की पॉइंट ए से, हम पहुंचे बी पर, फिर बी से हम आगे बढ़े और हम पहुंचे सी पर। बेशक हमने पाथ ट्रेवल किया ए टू बी देन बी टू सी, बट एक्चुअली हुआ क्या
ए से स्टार्ट कर हम अल्टीमेटली जाकर ठहरे सी पर। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अस इज ए सी। तो अगर हम ए से बी सर वीडियो लागू हो रहा है। वीडियो बी टू सी अटक गया था। अल्टीमेटली रीच फ्रॉम ए टू मेरे सी। को तो बहुत ये जो मैंने आपके सामने लिखा है, दिस इज